बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर नेटवर्किंग लेक्चर नंबर 23 में आज हम डिस्कस कर लेंगे जो डिवाइसेस है मुख्तलिफ लेयर्स के, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेयर 1 है यानी फिज़िकल लेयर, उस पे कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं उनको देखते हैं इस स्लाइड में या इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हब को समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर इसके बाद इसका जो तीव्री है उसको पढ़ते हैं। हब हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दो मुख्तलिफ सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये लेट सपोज हमारे पास हब है, एक सेगमेंट इस साइड पे, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर है ये, और ये एक दूसरा साइड है सेगमेंट बी, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना ये हब का काम है, और हब लेयर 1 के डिवाइस है। hubs are device commonly used to connect segments of a LAN local area network। नेटवर्क एक होगा, जिस तरह अगर हमारे पास 20 डिवाइसेस हो, वो मुख्तलिफ कमरों में हो या 2 कमरे में हो, 10 एक में और 10 दूसरे में, तो उन 20 डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो दरमियान में एक हब रख लेंगे, और हब के 10 उस साइड के और 10 इस साइड के आपस में हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में डिफरेंट सेगमेंट को हमने हब के थ्रू कनेक्ट किया। इट कंटेन्स अ मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। व्हेन अ सिग्नल is at any input port, the signal will be made at all output except the one it is coming from। ये हब के पोर्ट है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये हब के पोर्ट्स है। और इसमें एक बात ये कि अगर लेट सपोज PC5 डेटा सेंड करना चाह रहे हैं PC1 को, तो डेटा देगा किसको, हब को। हब क्या करेगा, बाकी जितने भी पोर्ट्स है सिवाय इसके जहाँ पे उसने रिसीव किया हो, तो बाकी उनको फॉरवर्ड करेगा। पोर्ट 4, 3, 2 और 1 इन सब पे फॉरवर्ड करेगा। 2, 3, 4 ये रिजेक्ट करेगा क्योंकि डेटा इसका नहीं है, और ये वाला एक्सेप्ट करेगा। ये ओवरऑल फंक्शन थे हब की, और ये हब के डायग्राम है। डी-लिंक के हब है, ये एक दूसरा हब है जिसके साथ हमने PC1, PC2, PC3 ये कनेक्ट किए थ्रू पोर्ट। अब फिज़िकल लेयर में दूसरे नंबर पे हमारे पास केबल्स इस्तेमाल होते हैं। ये इसके एक किस्म के हार्डवेयर है या डिवाइस है। तो केबल हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब इसको डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इतना समझिए कि यहाँ पे डेटा 0 और 1 के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। इन अ वायर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, इथरनेट केबल आर यूज्ड टू इंटरकनेक्ट द डिवाइस। सम ऑफ द टाइप ऑफ केबल्स आर कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये फाइबर ऑप्टिक है, और जो डैश वगैरह के लिए हम केबल इस्तेमाल करें टीवी वगैरह के लिए, तो वो कोएक्सियल केबल होते हैं। तो ये सब फिज़िकल लेयर यानी लेयर 1 के डिवाइसेस है। अब इसका जो आखिरी डिवाइस है फिज़िकल लेयर का, वो है रिपीटर्स। रिपीटर्स हमारे पास वायरलेसली भी हो सकते हैं और वायर बेस्ड रिपीटर भी हो सकते हैं। रिपीटर का काम क्या है, सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करना। मतलब अगर ये हमारे पास नेटवर्क है, यहाँ पे हम लगाते हैं रिपीटर, और ये दूसरी साइड पे और डिवाइसेस है। अब ये डिवाइस जो है ये डेटा सेंड करना चाहते इस डिवाइस को। अब मसला ये है हब के रिपीटर के बगैर जब ये डेटा उधर तक जाएगा तो डेटा दरमियान में लॉस्ट हो सकते हैं। तो अब इनका हल क्या है कि हम दरमियान में रिपीटर लगाते। रिपीटर क्या काम करते हैं, ये सिग्नल यहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ पे जो डेटा लॉस्ट हुआ हो या
सिग्नल वीक हो तो उसको दोबारा रीजनरेट करके रिप्रोड्यूस करके दोबारा यहाँ पे रीसेंड करते। तो ये आपका रिपीटर का काम है, दोबारा रीजनरेट और रिप्रोड्यूस करना और रीसेंड करना सिग्नल को, वीक सिग्नल को। Repeaters are used in a transmission system to regenerate analog or a digital signal distorted by a transmission loss। उस सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करना, ख्वाह वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, जो कि ट्रांसमिशन के वक्त लॉस्ट हो चुके हो। Analog repeater can only amplify the signal, where a digital repeater can reproduce a signal to near its original quality। इसमें जो एनालॉग रिपीटर होते हैं वो सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जबकि डिजिटल रिपीटर जो है वो सिग्नल को रिप्रोड्यूस करके और दोबारा सेंडर रिसीवर की तरफ रीजनरेट करके रीसेंड करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो नेटवर्क है उसके क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम रिपीटर यूज़ करते हैं।